णमो आयरियाणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सव्वसाहोणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परम मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरंजी शावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसके अंतिम शिक्षाव्रत अधिकार में अंतिम जो शिक्षाव्रत है उसमें एक प्रकरण और है, जिनेन्द्र पूजन। जिनेन्द्र पूजन जो है वह भी वैयाव्रत में आचार्य महाराज ने कहा कि शिक्षाव्रत का एक अंग है। तो कोई समझे कि शिक्षाव्रती जो है वही पूजा करेगा, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। ये जिनेन्द्र पूजन तो ऐसी है जो प्रत्येक श्रावक को करने लायक है, क्योंकि श्रावक के 6 आवश्यक हैं। उन 6 आवश्यकों में से पहला आवश्यक है देव पूजा, जिनेन्द्र भगवान की पूजा करना। जिनेन्द्र भगवान ही पूजन के योग्य है, ऐसा कल अपन ने समझा था। तो बात चल रही थी कैसे पूजन करना, तो हम मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि की बात कह रहे थे। मन शुद्धि में बताया था कि अपना जो मन है, उन मन में जिनेन्द्र भगवान की पूजन से वास्तव में लौकिक किसी भी कामना का ना होकर के अपने आत्मार्थ की भावना प्रधान होना, मैं अपने आत्मा के हित के लिए कर रहा हूँ, ये भावना रहना, वह पूजन में मन शुद्धि है। ये सर्वोत्कृष्ट मन शुद्धि है। और जब इस प्रकार की मन शुद्धि रहती है तो पूजा बहुत आनंद में होती है, क्योंकि जब कोई काम हम अपने खुद के लिए करते हैं तो उसके करने में विशेष भाव बनता है, और वही काम दूसरे के लिए किया जाता है तो वैसे भाव नहीं होते। जैसे आप अनेक व्यक्तियों क्या भोजन बनवा लेते हो, शादी में कैटरिंग का काम किया, भोजन बनवाया, तो आप लग करके काम करते हो ना, अपने घर का हो या बाहर का हो, अपने उससे लिया हो, समझ लो क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन लग करके काम करते हो कि नहीं करते हो। और फिर आपके घर में भी विवाह था तो आपने तब भी घर में भोजन बनवाया, किसी को हो सकता है दे दिया हो, लेकिन फिर भी अपन ने बनवाया, बिल्कुल देख रेख में कहाँ से क्या लेना, उसको इंस्ट्रक्शंस दिए कि तो वो अपन ने अपने घर में अपने लिए बनवाया और एक आपने दूसरों के लिए बनवाया था, तो दोनों ही जगह अच्छे ही बना था, लेकिन फिर भी आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा कहाँ पर था? ऐसा क्यों? कि अपने आगे काम है और अपने यदि कुछ हो जाए तो उसमें वो होती है। कि अपने आगे काम है, हमारा काम है, हमारे घर का है, ये हमारे घर का है, मतलब मेरा खुद का है, तो हम अच्छे से करें, उसमें व्यक्ति का उत्साह बढ़ता हुआ जाता है, कैसे भी करके वो काम करता है। बाहर में भी कदाचित हो सकता है करे, लेकिन वैसा नहीं परिणाम आ पाता, भले वो उसका बिजनेस ही क्यों ना हो, फिर भी जो अपने लिए करता है खुद के लिए, उसमें परिणाम की प्रशंसा बहुत विशेष होती है। उस शादी में जो भोजन आपने बनाया उसकी प्रशंसा लोग आपसे करके जा रहे हैं, और एक जहाँ आपने बना के दिया था वहां पर भी प्रशंसा करके जा रहे हैं, दोनों में मजा ज्यादा कहाँ आता है? यानी आपने कहीं भोजन बनवाया और वहां बनवा करके फिर लोगों ने बाद में बोला भोजन बहुत अच्छा बना, ऐसा भोजन ने नहीं किया, बहुत सुंदर स्वादिष्ट रसीला था सबका। और एक आपके घर के विवाह में आपने जब करवाया बनवाया और फिर लोगों ने आपसे कहा बहुत अच्छा भोजन बना था, ऐसा भोजन नहीं किया, रसीला था, मजा दोनों में ज्यादा कहाँ पर आता है? क्यों? घर वाला जो है ना, जब अपने को वहां प्रशंसा मिली तो वहां ज्यादा मजा आता है, और जब अन्यत्र मिल रही थी तब इतना नहीं आ रहा था। कहना इससे इस पूरे प्रकरण से ये है कि जो अपना काम होता है उसको करने में और उसके फल में आनंद ज्यादा आता है। ये एक नियम है। आप अपने लिए पढ़ो और एक आप दूसरों के लिए, मम्मी पापा के लिए पढ़ो, वो अलग ही स्थिति रहेगी। ठीक है, तो बताना क्या, ये तो उदाहरण है, अपने को भोजन से क्या लेना देना है। अपने तो मूल बात ये है कि जो पूजन में मन शुद्धि है कि यह मैं जो पूजा कर रहा हूँ इससे मुझे कोई भोग नहीं चाहिए है, इस प्रकार का यदि परिणाम आता है
तो वो परिणाम ये कह रहा है कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। अभी तक जो ये जो व्यक्ति पूजा कर रहा है, मैं शरीर के लिए करूं, यानी शरीर मेरा स्वस्थ रहे, घर के लिए करूं, भोग के लिए करूं, काम काज के लिए करूं, रुपए पैसे के लिए करूं, तो इसमें यद्यपि आपको ऐसा लगेगा मैं अपने लिए तो कर रहा हूँ, धन रुपया पैसा अपने लिए मांग रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा विचार करके देखो कि ये चीजें अपनी अपन है क्या? खुद शरीर अपना या अपन स्वयं है क्या? ये तो है, पर दूसरा है। इस शरीर के लिए या शरीर के निमित्त से जो बाह्य पदार्थ हैं उनके लिए पूजा की जाए तो उसमें उतना मजा नहीं आएगा कि यदि आप स्वयं मैं आत्मा हूं और मैं अपनी आत्मा के हित के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूं, फिर आप करो उसको, तो आपको एक अद्भुत आनंद आएगा, एक प्रसन्नता अलग बनेगी। फिर आपको भगाना नहीं पड़ेगा किसी को कि आप कोई आपको जगाए, उठाए, बताए, स्वयं से ही चला जाएगा। आपके घर की शादी का भोजन बनवाना हो तो उसके लिए आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं, रात को आप अपने आप उठोगे। भले घर की 4 शादियां हो, चारों में आप ऐसे करोगे, आपको किसी को आपको कुछ बताना नहीं पड़ेगा। होता है वो ऐसे। जब मैंने अपने आप को मान लिया मैं जीव आत्मा हूँ और इस आत्मा के हित के लिए पूजन आदि कार्य किए जा रहे हैं, मुझे प्रशस्तता बनती है उससे, तो फिर उसको कराने के लिए मैं आपको नियम नहीं दिलाऊंगा फिर कि आप नियम लो रोज पूजा करने का, बहन जी रोज पूजा किया करो, इनको ले जाया करो, आप भी करो। ये नियम नहीं दिलाए जाते, फिर तुम खुद ही जाओगे भाई। ये तो प्राथमिक स्थिति की बातें हैं कि जब व्यक्ति को समझ में नहीं आता है तो कहा आप नियम लो, अभी भी नहीं समझ में आए तो फिर नियम ही लो, क्या कर सकते हैं। ये इतने आलसी हैं कि अपने घर की शादी है, ब्याह है, उसमें ही सो रहे हैं। इनको तभी समझ नहीं पड़ रही, तो समझ में आ गया। तो इनकी प्रकृति ऐसी है, इनको तो जब तक पानी नहीं डाला जाएगा, सिर पे आग नहीं लगेगी, तब तक ये कुआं नहीं खोदने वाला। तो ये है ही ऐसे। लेकिन समझ में आ जाए कि नहीं, थोड़ी कर्मठता है व्यक्ति की, जिम्मेदारी है, तो अपने आप कर लेते। तो ये मन शुद्धि चाहिए। ठीक है, समझ में ही बात। आत्मार्थ का प्रयोजन होना ये एक पुजारी का प्राथमिक भाव है। इसके बिना मजा नहीं पूजा का। मंदिर तक जाना किसके लिए? अपने लिए, दूसरे के लिए मत चले जाना। क्यों रोहित, किसके लिए जाना मंदिर? स्वयं के लिए। दूसरों से तो दुआ मांगने के लिए जाते, दूसरों की कोई बीमार हो रहा है, ये हो रहा है, क्या जैसा कोई बीमार हो रहा है, हाँ अब उसके लिए अपन दुआ मांगने जा रहे हैं मंदिर में, हाँ प्रार्थना करने जा रहे हैं। हाँ तो हाँ, इनका कहना है कि ये अपन अपने लिए नहीं जा रहे। कोई मर रहा है, कोई बीमार है, कोई रोगी है, दीन दुखी है, भारत पे संकट आया है, उसके लिए अपन मंदिर जा करके प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान आपकी कृपा से सब लोगों के दुख दर्द दूर हो जाए। तो ये तो हम अपने लिए नहीं गए ना, कह रहे हैं ये भी आप दूसरों के लिए गए हो, और इसमें भी उतना आनंद मजा नहीं है। इसमें तो करुणा का भाव है, इसमें आत्मा के हित के लिए नहीं जाया जा रहा है, एक बात। और दूसरी बात कि आपकी उस प्रार्थना के करने पर उस व्यक्ति का कुछ भला हो, ऐसा भी नहीं है। अपनी प्रेयर से दूसरे का भला हो सकता है कि नहीं? पहले इसको तो सोच लो। आपकी पत्नी बीमार है, ठीक है, अस्पताल में है, और आप क्या कर रहे हो? मंदिर गए, मंदिर जाके हे भगवान प्लीज मैं अपना सारा पुण्य समर्पित करता हूँ, मेरी आयु भी उसको लग जाए, मैं भले मर जाऊं लेकिन वो बच जाए, सब कुछ बहुत भक्ति करी। बोले अब मैं आपके लिए अष्टानिका में एक सिद्धचक्र विधान मंडल बनवाऊंगा भगवान। है आप बस इतना सा, अपन अपने लिए थोड़ा मांग रहे। वही तो अपनी पत्नी जाने, कारगिल में सैनिक लड़ रहे हो, हे भगवान भारत जीत जाए कैसे भी करके, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, हे भगवान हम कुछ नहीं चाहते अपने लिए। तो ये जो चीजें है ना, आप सोचो तो सही कि आपके बोलने से होगी क्या कुछ? आपकी प्रेयर से भारत मैच जीतेगा, आपकी पत्नी की आयु बढ़ जाएगी, आपके बालक परीक्षा में पास हो जाएंगे, किसी साधु साध्वी का दुख दर्द के आपकी जाप जपने से दूर हो जाएगा? और कई बार हो भी जाता तो अपने मन में ऐसे ही आता है ना। नहीं, आपके जाप से आता होता है कि हम तो ये पूछ रहे हैं, आपके जाप जपने से किसी भी जगत के किसी भी व्यक्ति का दुख दूर हो जाएगा क्या? हो भी सकता है। कैसे होगा? अपन ने कर लिया और ये भी हो गया, भारत पाकिस्तान के मैच समझ लो। हाँ ठीक है, अपन ने प्रार्थना करी है
कि आज भारत जीत जाएगा। हाँ। वो जीत गया एक्चुअली। हाँ तो फिर इसका हाँ, क्या है टीम कि का अपने मन कहना में- है कि भारत के लिए अपन ने जाप किया जीत जाए, और भारत जीत गया, तो फिर अपने जाप से ही जीता है ना, कि तुम्हारे अपना जाप मन से में तो जीता वो- है कि उससे जीता है। अरे ये तो अपना कितना अंधविश्वास और भ्रम है। भारत, पूरे भारत में हजारों लोग हैं, हजारों क्या, करोड़ों लोग हैं। वो करोड़ों लोग रोज प्रार्थना करते हैं कि ये जीत जाए। और पाकिस्तान में भी लोग करोड़ों रहते हैं, तो वहां चाहते, वो ये प्रार्थना करते हैं कि वो जीत जाए। तो उससे क्या, वो प्रार्थना का फल थोड़ी ना आ रहा है। क्योंकि आप सोचो ना, मेरी एक प्रार्थना से इतना बड़ा फल आने लग जाता है, मैं तो और कुछ काम ही नहीं करूं। इवन वो क्रिकेटर्स भी बोले, यार भैया इनका काम कर, तुम प्रार्थना कर दिया करो हमारे लिए। बोले हम काहे के लिए खेले, अच्छा जीत जाएंगे, वहां पे निपट लेंगे, जो भी आएगा सब हो जाएगा। ऐसा नहीं है। प्रार्थना अपने स्वयं के लिए होती है, दूसरों के लिए नहीं होती। प्रार्थना करके, प्रेयर करके, पूजा करके, स्तुति करके हम अपने मन को हल्का करते हैं। आपकी पत्नी, बच्चा, बालक कोई बीमार है और आप मंदिर जा रहे हो, प्रार्थना करो वहां जाके। क्या प्रार्थना करो? कि मुझे राग द्वेष मोह मिटे, मेरे मन का संताप जो आ रहा है, उबल रहा है राग द्वेष में, वो ठंडा पड़े। पर पदार्थ का, पर वस्तुओं का जो होने योग्य स्थिति वो होगी अपने आप से, वो उनके पुण्य पाप से होगी, वो आपकी प्रार्थना से नहीं होगी। हाँ, लेकिन मैं प्रार्थना अभी भी करूंगा। हम प्रार्थना के ही योग्य हैं, हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, लेकिन हम उसके ठीक होने की प्रार्थना नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि आपके निमित्त से मेरे परिणाम शांत हो जाए। परिणाम में जो दुख चल रहा है, हे प्रभु आपकी शांत मुद्रा देख के शांत हो जाए, बीत रात का सोने लग जाए। ये समझ में आया, राग द्वेष से दुखी होता है और वो व्यक्ति है। हम तो एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते भी नहीं है। जब यदि हमारी प्रार्थना चालू होती है तो हम प्रार्थना करते हैं सारे संसार के लिए, होवे सारी प्रजा को सुख। तो एक की नहीं, वो वहां पे वो प्रार्थना नहीं, वो भावना है। भावना, मेरी भावना है कि संसार में कोई दुखी नहीं रहे, कोई दरिद्री नहीं रहे, कोई भूखा नहीं रहे, कोई प्यासा नहीं रहे, किसी को कष्ट ना आवे, कहीं अतिवृष्टि ना हो, अनावृष्टि ना हो, दुर्भिक्ष ना हो, बीमारी ना फैले, कहीं बेईमानी नहीं हो, भ्रष्टाचार। ये सब हमारी भावनाएं हैं। हम भगवान से रोज जाके प्रार्थना नहीं करते हैं, हे भगवान भारत से बेईमानी मिटा दो, भ्रष्टाचार मिटा दो, लोगों को पास करा दो, रोग को मिटा दो। ऐसा नहीं कहते। हाँ, मिट जाएं, रहे ही ना, ऐसी हमारी भावना है, हम उसको व्यक्त करते हैं। भावना प्रार्थना में क्या अंतर है? प्रार्थना तो मांग ही रही है, ऐसा हो जाए, हे भगवान प्लीज डू समथिंग। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ऐसा हो जाए। और भावना तो ये है कि अच्छी भावना है, क्यों दूसरों का बुरा सोचे। देखो, बुरा भी नहीं सोचो और अच्छा भी नहीं सोचो। मत सोचो, यदि आप वैसे वीतरागी बने रह सकते हो तो आप रहो कि ना हम अच्छा सोचते ना बुरा सोचते किसी का भी। लेकिन आप उसी स्थिति में नहीं हो, आप तो कुछ ना कुछ राग द्वेष किए ही करते हो। तो हम तो ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना क्या, सॉरी, ये भाव कर रहे हैं कि हमारा किसी से बैर ना हो। हमारे लिए सारे जीव रूप हैं, हमारे इनसे मित्रता है, और मित्रता होने से हम ये चाहते हैं कि सभी जीव सुखी रहें। हम ये नहीं चाहते कहीं पर भी दुर्भिक्ष हो जाए, पानी ना गिरे, सूखा पड़ जाए। भले पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इजराइल हो, कहीं पर भी कहीं सूखा नहीं चाहते हम। कहीं महामारी नहीं चाहते, कहीं बम फटाके नहीं चाहते। सब जगह चाहते हैं कि शांति शांति होवे। ऐसी हमारी भावना है। प्रार्थना तो तब भी नहीं है। आप देख लो, कभी आपने अपने पूजाओं में ऐसी प्रार्थना हो तो, हे प्रभु कृपा करो, दया करो, आप सब जगह ऐसा सा कर दो, हम आपसे बहुत विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, चरण पकड़ते हैं। इस बात के लिए तो पूजाओं में चरण पकड़े कि हे प्रभु आपके चरण पकड़ता हूँ, मुझे संसार से निकाल दो, मैं निकल जाऊं। इस प्रकार की भक्ति कदाचित हो सकती है, पूरे संसार के लिए नहीं होती कभी भी ऐसी। ठीक है। क्या बोलो हिमालय? कृपा करो, दया करो, ये शब्द तो आते हैं ना पूजा में। हाँ, तो वो किसके लिए आते हैं? वही तो हमने कहा, अभी सुना नहीं आपने। स्वयं के लिए तो फिर भी आ सकते हैं, हे प्रभु अब मुझ पर कृपा करो, दीन दया, मुझ पर दया करो, मतलब मैं बहुत दुखी हूँ, तो आप मुझ पर कृपा करके मुझे निकालो। तो ये भक्ति की एक भाषा चलती है, वो चल जाएगा, क्योंकि वो हम अपने लिए कह रहे हैं, हम दूसरे के लिए नहीं कह रहे हैं। और उस कहने में भी समझने वाले को समझना चाहिए कि हम कह रहे हैं क्योंकि महान है, लेकिन ये कर देंगे
ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि करते तो ये भी नहीं है। इनके करने से हो जाए तो फिर अपन लोग सब हाथ जोड़ के वहीं बैठे रहे ना, यहाँ काहे के लिए आए अपन? ये पढ़ने की क्या जरूरत है? ये मुनि बनने की क्या जरूरत है? अपन बस पैर पकड़ के बैठे रहे भगवान के, एक दिन तो उनको पसीजना पड़ेगा। समझ पाए? सब जो है पुण्य पाप से ही होता है। ऐसा नहीं होता। ये बड़े व्यक्ति से विनय की भाषा है, हे प्रभु कृपा करो, लेकिन हमारे पर कृपा और सबके प्रति भावना है ऐसी। ठीक है, इसलिए आपकी जो प्रार्थना आप कह रहे हैं ना, उससे दूसरा कुछ नहीं होना है। आपका होगा जो कुछ होगा, आपका वो परिणाम जो है राग रूप है और ज्यादा जीवों के प्रति है तो पुण्य रूप भी हो सकता है, तो उससे आपको पुण्यबंध हो जाए, लेकिन उससे उन लोगों का कुछ हो जाए, उनका भी तो भाग्य होना चाहिए ना। उनका पुण्य नहीं और आप कह रहे हो ठीक हो जाओ ठीक हो जाओ ठीक हो जाओ, कैसे ठीक हो जाओ? घर में दो लोग हैं, एक बिल्कुल टकाटक मजे से रहता है, कोई रोग नहीं, दूसरा है रोगी रहता है। क्यों रोगी रहता है? उसका भाग्य ऐसा, इसका भाग्य ऐसा। ऐसा समझना। भैया हाँ मालिनी मिताली, भैया जैसे ऐसा अगर कोई जैसे बीमार है या फिर जैसे अगर कोई मुनि महाराज या ऐसे त्यागी व्रती इनकी तबीयत ठीक ना हो तो उनके लिए जैसे हम भाव करके जाप देते हैं। हाँ। तो बोलते हैं कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके भी जाते हैं, उन तक पहुंचते हैं वाइब्रेशन। हाँ ऐसा बहुत चलता है। वो भी तो होता है ना। हाँ ऐसा बहुत चलता है आजकल। क्या कि कोई बीमार है, साधु साधु बीमार है, तो लोग बोलते हैं आप जाप करो, उनकी अच्छी उम्र के क्या कहते हैं रोग ठीक हो जाने के लिए इतना जाप दो, इससे क्या होगा अच्छे हो जाएंगे। ये सब क्या है वास्तव में देखने जाए ना, ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं मतलब आपका जाप देना अच्छा है, लेकिन आप जाप दोगे और जाप देने से वो ठीक होंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके भाग्य से उनका ठीक होना है। आप जाप दो अपने लिए, आपके जाप से भी कोई दूसरा ठीक होने लग जाए तो फिर मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं ना। संसार में जितने बीमार हैं वो बस दूसरों की जापों से ठीक हो जाए। हमारे लिए ये भाव होना चाहिए कि कोई भी अपने साधु साध्वी कोई भी, क्या अपन तो सबके लिए कह रहे हैं ना, कभी बीमार ना हो, रोगी ना हो। इवन हमसे जितनी सेवा बन सकती है हम उनकी सेवा करें, उनकी तकलीफ दूर करने में कारण बने। ये सब तो भाव किए जा सकते हैं और करना चाहिए, लेकिन मेरी जाप देने से वो ठीक हो जाएंगे ऐसा नहीं। नहीं देखो वाइब्रेशंस की आपको बात बता देते हैं कि विद्याएं होती है, कुछ मंत्र होते हैं, उन मंत्रों के निमित्त से मंत्रवादी किसी व्यक्ति को ठीक कर सकता है। जस्ट लाइक रेकी चिकित्सा समझते हैं आप, सुना कभी रेकी का नाम? उसमें क्या है कि वो व्यक्ति यहाँ से कुछ करता है तो वहां कुछ इफेक्ट आता है, उसका ज्ञाता होना चाहिए। यदि आप ज्ञान रखते हो, हिमालय आपका माइक बंद कर लो, वो जो विद्या का ज्ञाता है उस विद्या के ज्ञाता के द्वारा मंत्र पढ़ा जाए, जिस रीति से पढ़ना उसको सिद्धि है विद्या, तो उसके निमित्त से यानी उसके वचनों के बोलने से उस व्यक्ति का रोग ठीक हो सकता है कदाचित। लेकिन आप ना विद्या के जानकार हो, ना को मंत्र पता है, ना पढ़ना आता है, कब पढ़ते हैं, किस रूप में पढ़ते हैं, लघु अक्षर दीर्घ अक्षर कुछ पता नहीं, और आप पढ़ो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसको ज्ञान है वो पढ़ेगा, वो चल जाएगा। सांप का विष मंत्र से उतर जाता है, मंत्रवादी होते हैं ऐसे। तो एक काम करना, तुम मंत्र ले लेना उससे, उसकी जाप दे के उतार देना। या आप 5 बार भी पढ़ोगे ना, 50 बार भी पढ़ोगे, नहीं उतरेगा विष। वो एक बार पढ़ेगा फोन पे, उतर जाएगा। ऐसा कैसे? उसको विद्या सिद्ध है। जिसको विद्या सिद्ध है वो व्यक्ति करे तो हो सकता है। हाँ फोन पे भी करोगे तो भी हो जाएगा। विद्या सिद्ध होनी चाहिए, ये तो विद्या है। लेकिन आपको विद्या सिद्ध नहीं और आप लाख मंत्र का जाप करो तो नहीं काम का है। ठीक है, इसलिए वो वाइब्रेशंस भी उसी की काम आती है। किसकी? जिसको विद्या सिद्ध है। हाँ इतना और विशेष कि कोई व्यक्ति घर में ही है या महाराज हैं अपने नजदीकी हैं, साध्वी जी हैं, आदिका माता अपने नजदीक हैं, तो अपन वहां जाकर के फिर एक नमोकार मंत्र का जाप या पाठ आदि कह रहे सामूहिक रूप से योग्य ध्वनि में, जिससे उनको शांति पहुंचे, तो वो एक वातावरण वैसा बनता है।
उस वातावरण में वो जो शांति हो रही है या फिर एक संगीत वैसा हो रहा है अपने स्तुति स्तवन पाठ मंगल नमोकार मंत्र आदि से, उसके कारण से शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन उसमें वाइब्रेशंस नहीं, वो चीज ही अपने आप में वैसी है। मतलब आप भी एक शांत वातावरण में चले जाओ और जहाँ पर बहुत अच्छे से पाठ चल रहा है, भक्तामर का चल रहा है, नमोकार चल रहा है या कोई भजन ही चल रहा है, वो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस टाइप का है, बस एक ही चीज चल रही है, सब लोग शांति से बैठे हैं, बैठ जाओ आधे घंटे आपको अच्छा लगेगा। वो वातावरण वैसा बना है, तो उस वातावरण को आप बनाओ उनके लिए, तो उससे उनको शांति रहेगी। परिणाम में संक्लेश का अभाव होगा, उपयोग वहां लगेगा, पुण्य बंध बढ़ेगा, प्रशस्ता बढ़ेगी, तो उनका रोग हीन हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। अस्पताल में भी कोई मरीज हो तो उसके लिए यही उपाय है, उसको संक्लेश के परिणाम से हटाओ, उपयोग अच्छी जगह लगाओ, उसको तत्व विचार के परिणाम पैदा हो इस प्रकार चीज दो, अन्यथा कुछ पाठ आदि कराओ ऐसा कि जिससे उसके भाव अच्छे हो जाए, तो उसको कुछ फायदा होगा, उससे उसका दुख दर्द उतनी देर कम हो जाएगा। ठीक है, वो चीज काम आ सकती है। बट आप सोचो कहीं और हैं और अपन यहाँ बैठे हैं और जाप दे रहे हैं, तो ये क्या संसार में बहुत सारी बातें चला करती है, और उसका हम क्या कर सकते हैं, उससे कुछ नहीं होता। हाँ ये कि अपन ने जाप दिया तो उससे अपना तो पुण्य बंद हुआ, लेकिन वो अपना अज्ञान भी चल रहा है साथ में, मेरे जाप देने से उनका रोग दूर हो गया, तो ये तो अज्ञान रूप भाव और आ गया, और हो सकता है ठीक हो जाए तो अपने को पक्का हो जाए मैंने जाप दिया था ना इसलिए ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। अज्ञानता से पुण्य बनता है ना? अज्ञानता से पुण्य नहीं बनता है, अज्ञान भी है और पुण्य भी बनता है, ऐसा साथ में होता है, क्योंकि अज्ञान के साथ में कषाय मंद है, पाप रूप स्थिति नहीं है, पाप रूप परिणाम नहीं है, तो इसलिए पुण्य बन जाता है। ठीक है, हाँ बोलो हिमालय। भैया आप बोल रहे हो अपन जाप जपेंगे उसका पुण्य अपने को बंधेगा, हाँ तो अपन तो मिथ्या मान्यता से जाप जप रहे हैं ना कि अपन जाप जपेंगे तो हाँ। ठीक रहेगा, ऐसा तो फिर तो गलत हो रहा है। हाँ ऐसा कहना है भाई, आप जो कह रहे थे अज्ञान है और अपन मिथ्या मान्यता से जाप जप रहे हैं, तो फिर पुण्य कैसे लग जाएगा, पाप लगना चाहिए। तो यदि आप ऐसा मानो तो जितने मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व से सहित हैं उन सबको पुण्य कभी लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब मिथ्यात्व से युक्त हैं। अनेक लोग तो मंदिर जाते हैं काय बात से, भगवान थोड़ा ध्यान रखेंगे, भगवान करता धरता है, बड़े हैं इसलिए हम जा रहे हैं, तो वो तो सब पाप ही बांधते होंगे ना फिर अकेला। ऐसा नहीं है, मिथ्यात्व होते हुए भी जीवों के जितना पाप की हानि है, जितना वो भोगों से बच करके भगवान के मंदिर में आया, उतना उसको पुण्य लगता है। उस समय मिथ्या मान्यता भी है तो उतना दोष बना हुआ है उसके मिथ्यात्व रूप विपरीत मान्यता रूप, लेकिन उसके साथ में पुण्य बंध भी पाया जाता है। ठीक है, हमें कोई ग्रेट विचार का भगवान से कुछ मांगे तो उसको पुण्य भी बनता है उस समय। हाँ बनता है। कोई इनका प्रश्न है कि भगवान के पास जाके कुछ मांगे, जैन भगवान के पास जाके, तो उसको पुण्य बनता है कि नहीं, बोलो पुण्य बनेगा कि पाप बनेगा? मांगने से पुण्य लगेगा? मांगने से तो पुण्य नहीं लगेगा, लेकिन वो जो भगवान के मंदिर में है, जिनेन भगवान के सामने है, उसने बाकी विषय कषाय का त्याग किया, जितनी देर के लिए वो रहा। देखो जब भी कोई व्यक्ति मांगने भी जाता है तो ऐसा नहीं करता है कि शुरू से लेके आखिरी तक मांगता ही रहे। जैसे ही मंदिर में घुसा, हे भगवान देना चालू करो, देना चालू करो। जब भी वो जाएगा एटलीस्ट घंटी बजाई, झुका, नमस्कार किया, नमोकार बोला, 3 प्रदक्षिणा दी, वॉटेवर मतलब जो उसकी है, फिर एक मन में भाव है, हे प्रभु परेशान है रोग से, ठीक कर दो, दया करो, कृपा करो, आप ही शरण हो, ऐसे 4-5 बोले। तो उसने जो आगे पीछे उसके परिणाम थोड़े ठंडे हुए थे, और वो शरण के लिए भगवान के पास आया, कहीं इधर उधर नहीं गया। ऐसा जो उसका भाव है, तो भाव उसका पुण्य रूप है, उन भावों से उसको पुण्य बनता है, और जो उसका अज्ञान है उससे उसको पाप बनता है। ठीक है, फल तो अभिप्राय का लगता है ना भैया। अरे भाई फल अभिप्राय का ही नहीं लगता है, अभिप्राय का भी लगता है। और यदि आप ऐसा कहोगे फल अभिप्राय का ही लगता है, तो फिर अभिप्राय में जितने मिथ्या दृष्टि हैं, जिनको मिथ्यात्व है, वे कभी भी बेचारे स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, वे कभी भी भोग भूमि में नहीं जा पाएंगे।
क्यों? क्योंकि उनके तो मिथ्यात्व है, पाप ही पाप लगेगा। भैया जैसे क्रिया परिणाम और अभिप्राय अपन 3 चीज लेते हैं, तो इसमें कौन कौन से बंध के कारण है और कौन कौन से नहीं? हाँ, सभी बंध के कारण है। क्रिया भी बंध की कारण है, परिणाम भी बंध के कारण है, और अभिप्राय भी बंध का कारण है। तीनों ही बंध के कारण। क्रिया भी बंध का कारण है? हाँ, क्रिया भी बंध का कारण है। 11वां गुण स्थान है कि नहीं? 11, 12, 13 वहां बंध होता है कि नहीं? बोलो, वहां क्या है? क्रिया है कि परिणाम है कि अभिप्राय है? क्या है कि अपन ने एक ही रूप से सुना हुआ है, इसलिए वो दूसरी बात एकदम ऐसे अटकती है। 11वें गुण स्थान में ना उनके मिथ्या अभिप्राय है, ना उनके परिणाम बुरे हैं, फिर ही बंद होता है। होता है कि नहीं होता है? बंद लिखा है होता है। तो कैसे होता है फिर? वहां क्रिया से होता है। वह शुभ शुभ क्या? उनकी साता वेदनी का बंद होता है, भगवान की क्रिया है, योग है उनको। योग क्रिया ने योग, योग है मन वचन काय की क्रिया को योग के योग को ही योग क्रिया बोलोगे ना, उनको है तो बंद होता है। योग बंध के कारणों में लिखा है, पढ़ो सूत्र। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योग बंध हेतु लिखा था साफ साफ। अब वो तुम मिथ्या दृष्टि को समझाने के लिए कहा था, भाई तुम क्रिया में अटके हो तो क्रिया मात्र से काम नहीं होता है, परिणाम मात्र से भी नहीं होता, अभिप्राय बहुत बड़ी भूल है। तो उस पर फोकस किया तो तुम पूरे भूल गए। पहले परिणाम अभिप्राय पूरा भूले थे, अब क्रिया पूरी भूल गए। रहे तो वही कि वही एकांत में। इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ने की समझने की जरूरत है। ठीक है, समझ गए हिमालय? ठीक है, ठीक है, बंद गया पुण्य फिर वो मंदिर अरे ये तो कुछ नहीं, मैं आपको थोड़ा आगे बता दूंगा, आप डर जाओगे। क्या लिखा है आचार्य ने, अभी नहीं बताता मैं कि पुण्य कहाँ का बन जाता है। उल्टा ग्रहण नहीं कर लो, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। कुन कुन आचार्य ने लिखे, पढ़ लेना, आपको पढ़ना तो। प्रवचन सार की गाथा है 247, 48 और 46। 46, 47, 48 ये 3 पढ़ लेना। ठीक। समझ में आ गई कि प्रेयर से नहीं होगा। इसलिए मूल बात ये थी भाव शुद्धि की कि अपन जाएं अपने लिए। स्वयं के लिए जब जाता है तो जीव प्रसन्न होता है। हमने करके देखा, आज रोज जाते, लेकिन एक अलग भाव है। हम अपने लिए आए, अपने लिए मतलब इस पूरे शरीर के लिए भी नहीं आए। इस शरीर का क्या हो, कोई क्या देखे, इसमें बड़े घटे, वो भी छोड़ दो, अपने लिए आया हूं मैं, हे भगवान। तो बहुत अपूर्वता आती है, बहुत उत्तम भाव बनता है। यह भाव शुद्धि। फिर इसके उपपाद जाए कि हम गए भाव शुद्धि के लिए हैं, फिर भी क्या है, अनेक प्रकार के विकल्प बने रहते हैं। घर गृहस्थी की बातें रहती है, या फिर व्यापार धंधा बहुत सारा दिमाग में घूमता रहता है। तो उन परिणामों से निवृत्त होना, उन परिणामों में मन नहीं जाना, इसका नाम है भाव शुद्धि तात्कालिक। ये तो अपने लिए हमेशा के लिए बात बन गई कि अब मैं हमेशा आपके मंदिर, जिन मंदिर में दर्शन पूजन वगैरह जब भी करेंगे, स्वयं के लिए करेंगे। ये परमानेंट श्रद्धान बनाया, भोगों के लिए नहीं करेंगे। लेकिन अब जब भी जाते हैं, वैसा भाव होने पर भी एक जिस विषय से आए हैं, जिस जगह से आए हैं, वहां पर से उसके परिणाम चला करते हैं। तो ये बुद्धिपूर्वक एक काम करने लायक है कि मैं उन विकल्पों से, विषयों से अपने मन को हटाऊंगा, वहां नहीं ले जाऊंगा। कदाचित चले भी गए तो वहां से हटाऊंगा। इस प्रकार का भाव रहना, उसका नाम है भाव शुद्धि। बुद्धिपूर्वक हटाना मतलब जो परिणाम चल रहे हैं। एक मिनट, एक कुंजलता जी, आपका फोन जो है ना म्यूट कर लीजिए, वो डिस्टरबेंस रहता है दूसरों को। एक बटन होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, उसे क्लिक करना है। क्या बहन जी? जैसे अपन जिस स्थान से, जैसे घर से मंदिर गए, परिणामों में घर गृहस्थी चलती रहेगी 10-15 मिनट यदि स्टार्टिंग में, तो फिर उससे अपने को कैसे अलग करना, मतलब अपना भाव विचारो ना, अपन किस काम के लिए, अपने लिए महत्वपूर्ण क्या है। एक बच्चा है, घर से निकला परीक्षा देने के लिए, अब घर से आया है, टीवी देखते आया, तो फिर भी क्या विचार आ सकता है, टीवी का आ रहा है, कार्यक्रम का आ रहा है। लेकिन उस क्या करेगा, बार बार मैं टीवी कहाँ देख के आ गया, अब चलो देख के आया, ठीक, लेकिन मेरे को कहाँ जाना है, परीक्षा में जाना है, हॉल में बैठना है, काय का पेपर है वो तो सोचूं कहाँ जाना है, कैसे लिखूंगा।
तो वो बुद्धिपूर्वक जहाँ इंटरेस्ट ज्यादा बनता है, जहाँ रुचि बनती है, वहां का परिणाम आता है। आ भी जाए किसी और चीज का, आप चेंज करो उसको कि मेरे लिए अभी कर्तव्य क्या है, मैं कहाँ हूँ, मैं करना क्या चाहता हूँ। मुझे बड़ी मुश्किल से तो ये थोड़ा सा समय मिला है जिनेंद्र के पास जाने का, अपने आत्मस्वरूप के विचार का, ये अवसर भी मैंने गवा दिया तो मेरा क्या होगा। 3 घंटे परीक्षा के लिए मिले, यदि 3 घंटे परीक्षा वाले टाइम पर मैं इधर उधर की बातें सोचता रहा तो तब क्या करूंगा मैं, तब मेरा होगा क्या फिर। ऐसे ही मेरे को 24 घंटे में से मुश्किल से आधी 1 घंटा मिला और मैं भगवान की पूजा के लिए, दर्शन के लिए आया। इस समय भी यदि मैंने अपना चित्त अन्यत्र दे दिया तो मेरा होगा क्या, फिर टाइम तो वेस्ट हो गया, पूरा टाइम खराब हो गया। जिसको सावधानी समय का विकल्प है वो फिर खराब नहीं करेगा। बड़ी मुश्किल से अवसर मिला है, समय निकालना मुश्किल है। तो विचार तो आते रहते हैं, अपन कितना भी चाहो कि अपन यहाँ लाओ तो विचार नहीं आते रहते हैं वो, क्योंकि हम ज्यादा वहां रहते हैं, और जब वहां रहते हैं तो थोड़ा भी अच्छा विचार नहीं करते हैं, उसमें डूबे रहते हैं, इसलिए विचार वैसे ही आते हैं। आधी घंटा अच्छा आप जगह बैठे हो, 23.5 घंटे आप उसी में लिप्त हो, तो ज्यादा करके वही आएंगे ना। आवश्यकता ये है कि इधर समय बढ़ाओ और इधर समय कम हो, प्लस जो आपका समय इधर ग्रह गृहस्थी का, उसमें भी शुभ विचारों के बीज बोना चालू करो, अपनी आत्मा के हित के बारे में सोचना चालू करो, न्याय अन्याय सोचना प्रारंभ करो। वो न्याय अन्याय का विचार आगम से उठा के लाओ तो आपको वहां बीज बोना चालू होंगे, तो फिर वो परिणाम उतने वैसे ही जाएंगे नहीं, क्योंकि हमने अपने आप को फिर उस कवच में समेटा है, अभी वो है ही नहीं। तो जहां से निकल गया वही तो आएगी गंध, वो आएगी, लेकिन फिर भी हमारा उपाय तो वही है, लगना वही वैसे ही है, यही करने लायक है, यही श्रेष्ठ है ऐसे। ठीक, तो इस प्रकार ये भाव शुद्धि समझना, अपनी बची वचन काय शुद्धि और पूजन संबंधी कुछ बातें वो अपन अब अष्टांगिका के बाद करेंगे। आपकी छुट्टी है अष्टांगिका की। पूजा खड़े होके बैठ के। हाँ क्लास नहीं जाएगी? हाँ, अष्टांगिका में क्लास नहीं रहेगी, प्रवचन है मेरा दूसरी जगह, इसलिए क्लास नहीं कर पाएंगे। अच्छा। ठीक है, अभी क्लास पूरी कर लेते फिर अपन करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।